इतिहास, हिस्ट्री। देखो, हिस्ट्री पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हिस्ट्री और केमिस्ट्री, इनको रटा नहीं जा सकता है। सो यू विल सी लॉट ऑफ लेक्चर्स in YouTube channel. Many places you will see, everywhere everybody is going to give a good content. क्या ये कंटेंट सफिशिएंट है? लेट्स से अगर मैं आपको 100 पेज की एक बुक देता हूँ या 100 पेज के मैं अच्छा नोट लिख के दे देता हूँ और आप उन 100 पेजों को रट लीजिए, इज इट पॉसिबल? इज इट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल? और अगर रट भी लेंगे तो जो क्वेश्चन आएगा क्या आप उसका आंसर दे पाएंगे? दिस इज ऑल्सो इम्पॉसिबल। क्योंकि रटा रटाया आप एक क्वेश्चन सही करोगे, 2 क्वेश्चन सही करोगे, हिस्ट्री में कहाँ से क्या आएगा, ज्योग्राफी में कहाँ से क्या आएगा, इकोनॉमिक्स में कहाँ से क्या आएगा, किसी भी टॉपिक में आपको अगर मैं तो हिस्ट्री पढ़ता रह गया तो इंडियन कल्चर से उठा के सवाल पूछ दिया, एक भी सवाल ही नहीं आया इंडियन कल्चर का, इंडियन हिस्ट्री का, प्रारंभिक इतिहास का। तो सबसे पहले हमें अपना पढ़ने का फोकस थोड़ा चेंज करना होगा। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बहुत से लोग बहुत सारे लेक्चर बनाते हैं। मैं ये नहीं कहता किसी का भी लेक्चर ख़राब है या किसी का लेक्चर बहुत अच्छा है। आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट अबाउट एनीवन, बट आई एम गोइंग टू कमेंट ऑन माई ऑडियंस, माई स्टूडेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं। मैं उनसे बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ, डोंट फॉलो लाइक अरे वो तो ही इज़ अ टॉपर, उसने 8 घंटे पढ़ाई करी है डेली, तो मुझे 10 घंटे डेली पढ़ाई करनी है तो मैं क्रैक कर जाऊंगा यूपीएससी या एसएससी, रेलवे, जो भी आप सरकारी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। तो दोस्त, ये एक टेस्ट मैच है, इसमें फर्स्ट बॉल से लेके एंड तक अगर आप क्रीज पे टिके हो तो डेफिनेटली रन बनेंगे, स्कोर होगा। एक ऐसे ऐसे मोमेंट आएंगे जब आपका आत्मविश्वास टूट जाएगा, हिल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो यू विल डेफिनेटली अचीव। और ऐसा आपने देखा भी होगा, कई सारे आपके साथ के सहपाठी आगे सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर लिए होंगे और आपको लगता हो वो इसका कैसे हो गया, तो उसका पढ़ने से हुआ है। और खाली पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे लेक्चर, बहुत से वीडियोस आप देखोगे तो मिलेंगे आपको, बहुत से लोग बताएंगे नहीं ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, और पूरे पूरे 1-1 घंटे के वीडियो में खाली मोरल स्पीच ही देते रहते हैं। तो अगर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको मोरल स्पीच सुननी है या आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी कंटेंट है वो पढ़ना है। मेरी ऑडियंस कम है क्योंकि मेरे कंटेंट ज़्यादा होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इधर उधर की बात ना करके सीधा कंटेंट पे फोकस करूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट कवर करूँ अपने लेक्चर में। बिकॉज अगर मैंने मैक्सिमम लेक्चर में अपने कंटेंट कवर कर लिए और कहीं से भी क्वेश्चन आता है और उस कंटेंट में मिलता है, इट इज़ नथिंग लाइक कि आपको हिस्ट्री पता है। अगर आपको हिस्ट्री पता है तो जरूरी नहीं है कि आप सवाल सही करें। जो नहीं लोगों को पता है वो आपको पता है, सवाल उसी से बनता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा पढ़ रहे हो या बहुत कंटेंट अच्छा मिल गया 100 पेज का, आपने रट लिया तो आप कर ही ले जाओगे, नहीं। थोड़ा मेरा पैटर्न है कि आप गोल को शिफ्ट करो। गोल शिफ्ट यानी कि अपने माइंड के फोकस को थोड़ा चेंज करो और पढ़ने का थोड़ा स्टाइल चेंज करो। पढ़ने के स्टाइल को चेंज करने में आई विल नेवर प्रेफर कि आप रटो। कभी रटने से हिस्ट्री याद नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है, इस ब्रेन में एक भूलने की बहुत बड़ी वो है कि आप जितना भी पढ़ते हो उसका 24% एक दिन में भूलते ही भूलते हो। रिवाइज नहीं किया, भूलते गए। लेकिन इस ब्रेन में एक अच्छाई भी है कि आप जो भी अपनी आंखों के कैमरे से देखते हो ये कभी नहीं भूलता। योर ब्रेन हैज मेंटल हुक्स, और वो मेंटल हुक जब आप लिंक करते हो, आपने कोई घटना देखी और आपने उसको लिंक किया, यू विल नेवर फॉरगेट दैट।
और अगर आप पिक्चराइजेशन चीज़ों को एज अ पिक्चराइजेशन वे में देखते हो तो अब आप उस चीज़ को भूलोगे नहीं, दिस इज गारंटेड। ओके, तो अब नो बकवास, काम की बात करते हैं। हम बात कर रहे थे कि हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, तो उससे पहले हमें आप इस चीज़ का आंसर दीजिए, व्हाट कैन वी नो फ्रॉम अबाउट आवर पास्ट। क्या जान सकते हैं हम अपने पास्ट के बारे में, दैट इज हिस्ट्री। जो हमें अपने पास्ट के बारे में क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है, वो ही इतिहास है। क्या अच्छा सीधा आंसर दीजिए आप उसका। हमें अपने इतिहास से, हमें अपने पास्ट से जानने की जरूरत है। क्या जानना, क्या जानना है? तो आप अपने करंट को सोचो, आपकी बेसिक नीड क्या है, व्हाट इज योर बेसिक नीड। बेसिक नीड क्या होनी चाहिए हमारी? बेसिक नीड हमारी रोटी, ब्रेड, बटर, राइट, यानी कि रोटी का मतलब फूड, कपड़ा यानी क्लॉथ, और मकान यानी कि हाउस। तो अब हम यही डिफरेंट एराज में पढ़ेंगे, डिफरेंट बीसीज में पढ़ेंगे कि लोगों का फूड कैसा था, what kind of clothes they wear and what kind of houses they lived in। उससे पहले मिलियंस ईयर्स एगो क्या था, लोगों के पास, लोगों को इस चीज की चिंता नहीं थी कि वो क्या पहनेंगे, उसको इनको ये लगता था कि क्या खाएंगे वो। तो देयर लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम ईटिंग, मॉर्निंग इवनिंग, देयर लाइफ स्ट्रगलिंग अबाउट फूड ओनली। They wake up and whole day they search for filling their stomach. How they can survive, right? तो जब ये बेसिक नीड पूरी होगी, उसके बाद वो अपनी कुछ और चीजों के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोचेगा। तो सबसे पहले अब हमें यही जानना है हर एक एरा में कि what was the basic needs the people have in past, basic things, रोटी, कपड़ा, मकान। अब रोटी, कपड़ा, मकान तो मेन हो गया, उसके बाद क्या करते थे? शिकार करते थे, हंटिंग। हंटिंग फॉर व्हाट? दे कलेक्ट फूड, राइट, एंड दे फॉर दैट दे कलेक्ट गुड आर्म्स, राइट, अच्छे अस्त्र शस्त्र बनाते थे, पत्थरों के औजार बनाते थे। तो इन्हीं पत्थरों के औजारों से पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, तो इन पत्थरों से स्टडी किया गया और इसके बारे में डिफरेंट एराज में हमने स्टडी किया कि कैसे कैसे लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हुई, स्टोन्स के आकार कैसे चेंज हुए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल the food, what the food they need,